जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे 2 तुर्की के वीज़े लगे हैं और वीज़े मैं साथ में मेंशन करूँगा। आप वीज़े देख भी लिए आपने थंबनेल के ऊपर भी। तो ये तुर्की के वीज़े लगे हैं, ये कितने दिनों के अंदर लगे हैं और कौन से वीज़े लगे हैं, यह सारा कुछ मैं बता दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भाई तुर्की जाना चाहते हैं वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। चाहे विज़िट वीज़े पर आपने जाना है, चाहे वर्क परमिट पर जाना है, तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उस दोनों डीलें हमारे पास मौजूद है। और एक और मैं बात आपको बता दूं कि अगर आपने वर्क परमिट पर जाना है तो आपकी कम से कम जो सैलरी है वो 14,000 लीरा लगेगी, 14,000 लीरा से ऊपर लगेगी। ये जो 2 वीज़े लगे हैं इसमें एक की सैलरी जो है वो 14,500 लीरा है और एक की सैलरी जो है ना वो 16,500 लीरा है। एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की की जो है वो 16,500 लीरा है, ठीक है, और लड़के की जो है वो 14,500 लीरा है। तो कोई भी और ये वीज़े लगे हैं और इसके अलावा जो है दूसरे अप्लाई इंशाल्लाह जल्द वो भी आ जाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी यार जितने भी भाई एक बात याद रखें कि इनका जो टाइम है वो जो है ना 4.5 मंथ के अंदर इनका काम हुआ है, सही है। तो जो भाई ये याद रखें कि काम जो है ना तुर्की का 4 से 4.5 मंथ इजीली लग जाते हैं। बाकी डिपेंड, कुछ लोगों का 3 मंथ में भी हो जाता है, 2.5 मंथ में भी हो जाता है, लेकिन इनका 4.5 मंथ के अंदर हुआ। ये मैं कहूँगा 2 मंथ में हो गया, 3 मंथ में हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बाकी मैंने वीडियो बनाई थी, लोग कहते थे जी तुर्की के वीज़े नहीं लगते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये देखिए आप आज सबूत आप लोगों के सामने है, ठीक है। लोगों का फेस जो है ना इसलिए ब्लर करते हैं, ठीक है। लोग भाई पहली बात तो ये है कि लोग अपने वीज़े मेंशन नहीं करने देते और वीडियो नहीं बनाते, ठीक है। तो इसलिए जो है ना फिर लोगों के चेहरे फेस जो है ना ब्लर करने पड़ते हैं। और इस तरह हुआ, मेरे अल्बानिया के वर्क परमिट आए थे और मैंने जो है ना ग्रुप के अंदर शेयर किए थे, वो ही मैंने अल्बानिया के वर्क परमिट अपने जो है ना किसी और लोगों की जो है ना फेसबुक के ऊपर मैंने वो लगे देखे। तो इसलिए जो है ना मैं अब कोई भी जो वीज़े है वो उसको ब्लर और अपना जो है नाम मेंशन कर देता हूँ साथ में। जो है ना इस तरह जो है ना बंदे की प्राइवेसी भी रह जाती है और साथ में लोगों को जो है ना अवेयरनेस भी मिल जाती है। और इसके बाद जो है ना एक बात मैं आपको और बता दूं कि तुर्की के लिए डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए। और आप पासपोर्ट आपका कम से कम 6 मंथ वैलिड हो। उसके बाद जो है ना आपके जो है ना FRC आपके चाहिए और आपका बर्थ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है। उसके बाद जो है ना अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है उसका भी उसके हल है, ठीक है। लेकिन FRC के बगैर गुजारा नहीं है। और MRC अगर शादीशुदा है तो साथ में MRC भी चाहिए। और जब आपका वर्क परमिट आ जाता है उसके बाद आपका करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। करैक्टर सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। इसका मेडिकल कोई इतना टफ नहीं है, कोई वो नहीं है रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा, ठीक है। नॉर्मली है जिस तरह दुबई का है। यानी कि अगर आपको टीबी और एड्स नहीं है तो फिर आप जो है ना तुर्की के लिए एलिजिबल है। हेपेटाइटिस चल जाती है, हेपेटाइटिस का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। जिस तरह अगर यूके भी देख लेना, यूके के लिए भी हेपेटाइटिस कोई नहीं है। हेपेटाइटिस है तो कोई मसला नहीं, लेकिन टीबी और एड्स ये 2 बीमारियां जो है ना ये नहीं होनी चाहिए। ये अगर ये नहीं है तो आप जो है ना यूरोप, आप अफ्रीका और आप मलेशिया नहीं, मलेशिया के लिए हेपेटाइटिस, और आप ये टर्की और ये इन कंट्रियों में आप जा सकते हैं। तो बाकी उम्मीद है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जो भाई जाना चाहते हैं वो रब्ता कर ले। तो दूसरी ये बात, डन बेस पर हम कोई काम नहीं करते। और एक और बात है, विजिट वाले भी कर सकते हैं, वर्क परमिट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि डन बेस पे हम नहीं काम करते। करवाना है काम, एडवांस भी देने हैं, वर्क परमिट आने पर भी देने हैं और बाकी वीज़ा लगने पर देने। 3 किस्तों में आपने रकम अदा करनी है। अगर आप सेटिस्फाई है तो फिर रब्ता करें, अदरवाइज़ आप रब्ता ना करें अपना और हमारा टाइम ना ज़ाया करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।